नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाएंगे मैथ का टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में से 30 प्रश्न हैं। 30 में से अगर आपके 25 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक चल रही है। अगर इससे भी कम नंबर अगर आते हैं तो आपको तैयारी करने की और जरूरत पड़ेगी। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। √7 माइनस √5 और √9 माइनस √7, √11 यानी 11 माइनस √9 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो दोनों संख्याएं हमारी रूट पे लिखी हुई हैं और दोनों में देखिए डिफरेंस यहाँ पर भी √7 और 5 में से 2 का डिफरेंस है। 7 5 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2। जब दोस्तों डिफरेंस सेम हो, संख्याएं माइनस में लिखी हो, तो जो संख्या छोटी होगी वही हमें सबसे बड़ी बताना है। उल्टा सबसे बड़ी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? √7 माइनस का √5 होगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया होता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी के लिए हम क्या बताते? √11 माइनस √9। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? ये होगा छोटी के लिए। अगर बड़ी के लिए पूछेगा तो ये याद रखिएगा उल्टा होता है। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा कैसे होता है, आप थोड़ा सा कुछ बताइए। चलो उसको हम समझा देते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर देखिए माइनस में लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? √7 माइनस √5 लिखा हुआ है। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इसी का अपोजिट क्या होगा? √7 अब प्लस √5, ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर से करोगे ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होती, कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फार्मूला बना देगा a माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला a² माइनस b²। √7 के स्क्वायर करेंगे 7 आएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा। 7 में से 5 घटाया जाएगा तो 2 आएगा। नीचे कितना हमारा आएगा? नीचे हमारा आएगा √7 प्लस √5। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप समझ गए कि √7 प्लस √5। ऐसे इसमें भी करेंगे ना, तो यहाँ पर भी देखिए 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी ऊपर 2 आएगा, नीचे जो ये नंबर माइनस में लिखे हुए ये प्लस में हो जाएंगे। प्लस से हम बता सकते हैं छोटा बड़ा, माइनस में से नहीं बता सकते थे लेकिन प्लस में जरूर बता सकते हैं। ये आप जानते हैं √11 की वैल्यू हमेशा √9 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। √9 की वैल्यू √7 से ज़्यादा होती है। √5 की वैल्यू √7 से ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए √7 है, √5 है, यानी सबसे मिनिमम नंबर यूज किया गया है। जब यहाँ पर हर में कोई छोटी संख्या हो, ठीक है ना, हर अगर छोटी संख्या है अगर उससे भाग करते हैं तो वो हमेशा वो संख्या कैसी होती है? बड़ी होती है। अगर हर बढ़ाते चले जाएंगे, हर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। इसी कॉन्सेप्ट से लगाना था। ये हर वाली संख्या सबसे कम है, इसका मतलब सबसे बड़ा आएगा। अगर यहाँ पर देखिए √11 प्लस √9 लिखेंगे सबसे बड़ा, अगर हर की संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाती। इसी कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि m बराबर √5 प्लस √5 डैश डैश करके लिखा हुआ है और n बराबर ये लिखा हुआ है। एक बार सीरीज प्लस में लिखी हुई है, एक बार माइनस में लिखी हुई है। हमेशा याद रखिए सीरीज अगर प्लस माइनस में है तो उन दोनों में डिफरेंस हमेशा एक के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं प्लस वाली सीरीज m है, माइनस वाली सीरीज n है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों को जो अंतर होगा एक के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस तरीके से लिखा हुआ है? जीरो करके लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को इधर ले आइए, m माइनस n माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 0। बस यही हो गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन देखिए m माइनस n माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये करणी में पूछा गया, करणीगत संख्या लिखी हुई है। 40 है, करणी 3 है, 320 है, 4 का मल्टीप्लाई भी बाहर है और ये करणी 625 है। पूछा गया है किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40 लिखा हुआ है, 40 को अगर हम सॉल्व करेंगे, करणी देखिए 3 है, यानी 3 3 के पेयर बनाना है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं तेजी से। और यहाँ पर कितना आएगा? 2 पंचे 10, 5। आप देख रहे हैं 2 2 एक बार, इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा, यानी 2 2 है ना, 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा ना, और यहाँ पर करणी में तो रहेगा ही। करणी में कितना बचेगा? करणी में बचेगा हमारा 5। इस तरीके से लिख लेंगे। चलिए आगे वाला नंबर देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। ऐसे 320 को तोड़ेंगे, तो 320 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 320 को सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2, यानी 2 2 के 3 बने, कर लीजिएगा। तो इसको कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, इस तरीके से कर लीजिएगा। 2 8 80 कितना आएगा? और यहाँ पर आएगा 2 40, फिर 2 आएगा 20, फिर आएगा 10, और फिर आएगा 2 पंचे 10, 5, यानी एक ये, यानी 2 दूनी 4, 4 √5, लेकिन 4 बाहर भी तो है तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 16।
16 करणी में तो रहेगा ही, करणी में 3 रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी 5 बाहर आएगा, 5 गुणे 3 कर देंगे, यानी कितना आएगा प्लस का 15 आएगा। और करणी में अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसमें 3 3 के पेयर बनते हैं उन्हीं को निकाला जाता है। आगे देखिए यहाँ पर इसको वैसे लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़िए, 15 2 कितने होते हैं 17, और यहाँ पर देखिए 16 3 19, 19 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, यानी इसका आएगा माइनस का 2, 2 आएगा। अकरणी में कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, ये आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो यानी यहाँ पर क्या रहा होगा 8 रहा होगा, तभी तो 2 आया होगा। इस 2 को हटा दीजिए तो 8 पंचे कितना हो गया 40, यानी करणी में 40 माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग लगाते रहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि a बराबर 64 b बराबर 289, तो इसका हमें मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए रूट a की वैल्यू 64 का वर्गमूल लेंगे 8 आएगा, आप सीधे ऐसे लिखिए, यहाँ पर 8 आएगा, अब प्लस रूट b, यानी b का रूट ले लेंगे ना, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। आगे माइनस लगा, ऐसे लगा देंगे माइनस, रूट b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 17 आएगा, माइनस रूट a की वैल्यू कितनी थी 8 थी, ठीक है ना। अब इसकी देखिए ये तो रूट हमने हटा दिया, बाहर तो रूट लगा दिया, इसकी पावर क्या है 1/2 है, ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 18 7 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यानी 25 में से इसका वर्गमूल कितना आएगा, देखिए इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 9 में से 9 का वर्गमूल लेंगे 3, यानी 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 की पावर 1/2 आना चाहिए। 2 की पावर 1/2 कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 1 के बटे में होना चाहिए था ऑप्शन में। चलिए अब लगाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर 2, तो a प्लस 1 का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर अगर 2 लिखा है तो a बराबर कितना आएगा √2 आएगा, √2 आएगा। अब यहाँ देखिए पहले a प्लस 1 का पूछा गया है, a कितना है, a प्लस 1 हमें बताना है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 देखिए कौन से ऑप्शन में आएगा, पहला ही ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1/, a की जगह कितना है √2 अब -1, इसका रेशनलाइज जब करेंगे तो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 यहाँ पर भी आएगा, यानी सॉल्व कर लेंगे तो √2 प्लस 1, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1 ही आएगा, यही आ जाएगा। तो कुल मिला के यही आ गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा, ए नंबर। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया √7 7 डैश डैश करके लिखा हुआ है, अब पूछा गया y के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए जब भी मल्टीप्लाई में लिखा हो रूट के अंदर ठीक है ना, तो उसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर देखिए √7 लिखा हुआ है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जाता है, तो जो नंबर लिखा होता है वही उसका आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर 7 होगा। यही किसके बराबर में लिखा हुआ 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, 7 का क्यूब होता है 343, पावर क्या है y-1। अब यहाँ पर देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की पावर 1 लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा 7 की पावर 3y-3। अब देखिए बेस दोनों जगह सेम है तो पावर भी बराबर होंगी आपस में, यानी 3y-3 बराबर 1, तो 3y बराबर कितना आएगा 1 + 3 यानी 4 आएगा, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 4/3। 4/3 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया √2 ये देखिए ये सीरीज हमारी अगर अनंत तक होती तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाता, लेकिन ये अनंत तक तो है नहीं, ये बस इतना ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिख लीजिए, जो नंबर लिखा हो उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद ऐसे लगाइए, कितने रूट हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 हैं, 5 है ना, यानी 2 की पावर 5 कर देंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। आपको क्या करना है यहाँ 32 लिखिएगा हर में, इसमें से एक कम कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, यानी 2 की पावर 31/32, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 42 लिखा हुआ है, इसका हमने कॉन्सेप्ट बताया था, इसके 2 ऐसे गुणा करेंगे, 42 नंबर लिखा हुआ है ना, 42 को 2 ऐसे तोड़ेंगे, 7 × 6, जो बड़ा नंबर होता है वही आंसर होगा प्लस वाली सीरीज में। अगर यहाँ पर माइनस का सीरीज लगा होता तो आंसर हमारा प्रिय हो जाता, लेकिन प्लस है तो आंसर कौन सा बताएंगे, ये वाला बताना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसका मान पूछा गया है, 2 लिखा हुआ है, करणी में 3 4, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
तो इसी को हम क्या करते हैं, ये एक्स के बराबर मान लेते हैं। अगर एक्स के बराबर लिखा हुआ है तो अब हम क्या करते हैं, एक्स के बराबर अगर यहाँ से अगर ध्यान दीजिए, 2 3 4 रूट रूट कितना है 2 3, इस तरीके से लिखा हुआ है 2 3 4। अब अगर यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसा करते हैं, ये जो नंबर हमारा लिखा हुआ है ये रूट है, तो ऐसा करते हैं, ये यहाँ से भी अगर स्टार्ट कर दें कोई दिक्कत थोड़ा भाई, यहाँ से अगर स्टार्ट कर दें ये वाला नंबर से, तो भी हमारा यही एक्स रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर यहाँ पर ऐसे लिखिए 2 3 4, ऐसे है ना, √3 4, 4 यहाँ पर एक्स मान लेंगे, कितना मान लेंगे एक्स, ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि यही नंबर हमारा एक्स के बराबर यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हमारा हट जाएगा, यानी स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा 4x आएगा, और यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, और करनी में 3 रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट जो है हमारा हट जाएगा स्क्वायर करने से। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, दोबारा क्यूब क्यूब करेंगे, एक्स की पावर 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है ना, ये करनी यहाँ से हट जाएगा, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्यूब हट जाएगा तो यानी कितना आएगा, 4x आएगा, कितना आएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है ना। दो का क्यूब भी करना पड़ेगा ना, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, ये वाला क्यूब इससे हट जाएगा, यानी 4x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 8 आएगा, और यहाँ पर आएगा 8 चौको 32, 32x आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 8 2 दूनी 4, 6 आएगा, क्योंकि 2x की स्क्वायर है ना, 2 3 बार करेंगे 6 आएगा, जोड़ेगा ना, 2 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स से एक्स काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी एक्स की पावर 5 बराबर हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। अब इसको हम देखिए, इसको लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पावर अगर हमारी सेम है तो एक्स की वैल्यू हम सीधे क्या बोल देंगे, 2 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। हुआ है हमारा 1/7 अब प्लस इस तरीके से लिखा हुआ है, पूछा गया किसके बराबर होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो तो करना क्या है, जो 999 लिखा हुआ है ना, इसमें से एक ऐड कर देंगे, यानी 999 में से एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000, ठीक है। इसके बाद जो 99 लिखा हुआ है ना, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रिक होती है, सीधे हमारा आंसर आएगा 99,000। आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं तेजी से, लेकिन ये कैसे होता है, चलिए हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं। 1/7 तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे लगाते हैं, 1/7 इस तरीके से पहले लिख लेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 बटा कितना है, 1 बटा कितना है, 7 है, ठीक है, 1/7 प्लस आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, 999। अब देखिए यहाँ पर कभी भी सही बटा में कोई नंबर जैसे लिखा हुआ, 2 सही 1/2, इनके बीच में हमेशा साइन प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। तो ये मान के चलते हैं 999 जो लिखा हुआ है ना, इसके बीच में प्लस का साइन रहा होगा। और ये कितना लिखा हुआ है, 692 लिखा हुआ है, इसमें से 693 बनाना, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ेंगे फिर एक घटाना भी तो पड़ेगा हमें, एक क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना भी पड़ेगा। अब 693 से क्या करते हैं, दोनों में भाग कर देते हैं, 693 से यहाँ पर भाग कर देंगे, और 693 से भाग यहाँ पर भी कर देंगे, इंटू कितना है, 99 है। ये तो देखिए कट गया, यानी 999 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000, 1/7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1000, आएगा 1000। अब माइनस से कितना रहेगा, माइनस का रहेगा 1/693, ये तो यहाँ तो समझ गए होंगे, इंटू रहेगा 99। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 99 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 99,000 आएगा। जब 99 का इसमें करोगे तो माइनस का 1/7 आ जाएगा, 99 और 693 में 7 बार में कट जाएगा, यानी ये नंबर इससे कट जाएगा, तो हमारे पास यही तो बचा, 99 इंटू कर देंगे तो 99,000 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है ये इस तरीके से, √x+√x+4, ये बार बार इस तरीके रिपीट कर रहा है, बराबर x कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर लिखा हुआ है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को एक बार फिर से सीरीज को चाहे यहाँ से स्टार्ट करो तो भी x ही है, तो ऐसा करते हैं, ये नंबर लिखने के बाद यहाँ से मान लेते हैं ये भी x के ही बराबर है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे √x+4x, ऐसे लिख देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो यह आएगा x² बराबर x+4x। अब यहाँ पर देखिए x² बराबर हमारा कितना आ गया, 5x, जुड़ेगा नहीं, ये 5x आ गया, x से x कट गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कितना सिंपल प्रश्न था। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है 8/7 और 5/6 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो पहले इनका व्युत्क्रमानुपाती करिए, योग करिए, फिर उसका उल्टा करिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए 8/7 है ना, इसका व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, 7/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/6 यानी 6/5 हो जाएगा। कितना, 6/5। इनको जोड़ लीजिए, बोला है ना दोनों के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन दोनों को पहले व्युत्क्रमानुपाती कर लीजिए फिर जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 40, यहाँ पर आएगा 5 7 35, 6 कितना होता है 48। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13, 4 3 7, 7 और 1 कितना होता है 8। सही कर रहे हैं ना, 8 6 48। और यहाँ पर कितना आएगा 5 7 35, 8 5 13 और 4 3 7 1 8। सही है, ये आ गया। अब ये आ गया, लेकिन प्रश्न ने पूछा इसका व्युत्क्रमानुपाती बताइए, फिर से इसको उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है फ्रैक्शन का दोबारा से उल्टा। तो 40/83 हो गया, फिर से उल्टा कर देंगे। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक्स स्क्वायर बराबर, इस तरीके सीरीज लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो सकता है, √6 + √6। ये एक्स्ट्रा नंबर लिखा है ना, इसको पहले इधर ले आओ। तो इसको ऐसे लिखिए x² - 6 बराबर, इसको ऐसे लिखिए √6 + √6, जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप कहेंगे ये सीरीज क्या रिपीट करेगा। तो अब देखिए यही हमारा x² - 6 के बराबर है, ठीक है ना, x² - 6 के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम कहें तो ये भी तो x² - 6 है। अनंत तक सीरीज जब जा रही है, एक नंबर छोड़ने के बाद यहाँ से भी देखोगे ना, तो भी हमारा x² - 6 ही लिखा हुआ है। तो करना क्या है, √6 लिखिए अब प्लस इतने की जगह हम यही इसके बराबर दिया है ना, चाहे एक सीरीज तोड़ दो या दूसरा तोड़ दो, आएगा तो वही। तो इसी को हम लिख देंगे किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, x² - 6, यानी x² - 6 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 6 6 कट गया, ये कितना आ गया, x² - 6 बराबर, यहाँ पर कितना आएगा, केवल x² आएगा। कितना आएगा, x², ठीक है ना। अच्छा रूट भी लगा था, यहाँ पे रूट भी तो लगा है, तो ये x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। तो यहाँ पर x² - का 6 बराबर x आएगा। इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। या तो चाहो तो ऑप्शन से लगा लो। ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पर अगर, हाँ ऑप्शन से अगर 3 ले लो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। x से बराबर अगर 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 6 घटाओगे 3, 3 बिल्कुल हो गया। और किसी में आएगा ही नहीं, ठीक है ना, और किसी में बनेगा ही नहीं। तो बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किससे विभाज्य है। जब भी दोस्तों इस टाइप के सवाल हो तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, 2⁻51 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 2⁻0, 2⁻1 प्लस 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2⁻3 आएगा, और 2 कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर कितना भी बड़ा हो, बस ये अगर पता चल जाए किससे कट रहा है, तो हम बोल देंगे ये पूरा नंबर उसी नंबर से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पता कर लीजिए, 1 आएगा, किसी नंबर की पावर 0 होता है 1 होता है। यहाँ पर 2 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 16 होता है। सबको जोड़ लीजिए, 16 8 24 4 28 2 30 31, यानी 31 से होकर नंबर कटेगा। 31 तो दिया नहीं है, 31 से कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 31 चौको होता है 124, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो कभी कभी उसके मल्टीपल से भी चेक करना पड़ता है। देखिए ये नंबर कितना भी बड़ा रहे, लेकिन वो 31 से 100% कटेगा, और 31 से कटेगा तो 31 के मल्टीपल से भी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 59⁻11 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पर इस देखिए इस तरीके से हमने बताया था कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 59 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने बताया था कि जब भी दोस्तों कंडीशन ऐसी लिखी हो, a⁻n - b⁻n, n हमारा कैसा हो, विषम हो, n अगर विषम है तो वो संख्या हमेशा a - b से क्या होती है, विभाज्य होती है। वही कंडीशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी जो भी नंबर होगा 58 से कटेगा। अगर 58 से नहीं कट रहा तो 58 कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो फैक्टर हमारा 29 होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, 29, 29 दूनी 58 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 67 प्लस। अब यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया सवाल है, 67 लिखा हुआ है, अब प्लस का 67, हमें 68 से भाग देना है। तो सबसे पहले इसमें देंगे, तो पहले इनको भाग इसमें देंगे, 68 का भाग 67 में देंगे, माइनस आएगा, माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर क्या आएगा, 67 आएगा। अब प्लस का क्या रहेगा, 67 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या है उसका मान माइनस रहता है। अब प्लस का 67,
प्लस का 67 है, तो 67 में घटेगा यानी कितना आएगा 66। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 66, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो, लिखा हुआ है n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, 2n को 4 से भाग देने पर। अब देखिए पहला वाला शेषफल पकड़िए, 3 लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, इसी में यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 6 आ गया। अब 6 में से किससे भाग दिलवाना है, 4 से, 4 से भाग दे लो, कितना आया शेषफल 2, बस हो गया। तो इस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले शेषफल को पकड़िए, 75 लिखा हुआ है, उसी संख्या को कह रहा है 37 से भाग देने पर। हमें करना क्या है, 37 का भाग 75 में दे देना है, बस 37 दूनी कितना होता है 74 होता है, ठीक है ना। शेषफल कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी इसमें दम नहीं है। आगे देखिए दोस्तों 4 की पावर 96 लिखा हुआ है, 6 से भाग देना। एक कॉन्सेप्ट होता है 4 की पावर, 4 की पावर दोस्तों, ठीक है ना, कितना भी हो 6 से भाग दोगे, कितना भी नंबर लिखा हो उसका हमेशा शेषफल 4 ही रहता है। बस सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, पूछा गया है, तो देखिए 1932 के पहले 1931 में दोगे -1 आएगा। -1 की पावर देखिए इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 एकम 8, लास्ट में 8 आ रहा है यानी सम संख्या आएगी। सम संख्या अगर आती है तो उसका आंसर प्लस का 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 37 को 4 संख्याओं के योग के रूप में, ठीक है ना, लिखते हैं, ठीक है। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर तथा चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर हमें परिणाम वही प्राप्त होता है। चारों संख्या बताइए। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाते हैं। सबसे पहले देखिए चारों संख्याओं का योगफल 37 किस में हो रहा है, 16 12 कितना होता है, 12 8 20 22, 22 ये होगा ही नहीं 37, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए इन दोनों में से 37 हो रहा है, इन दोनों में कोई एक सही होगा। लेकिन लास्ट में देखिए लिखा है चौथी संख्या को 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग किस में जाएगा, इसी में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लगा लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बाकी और लगाना चाहते हैं, जैसे लिखा हुआ है पहली संख्या में 2 जोड़ते हैं, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आएगा, दूसरी संख्या में 2 घटाओगे यानी 2 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करोगे 14 आएगा, 14 के बाद इसमें भाग दोगे, देखो यही संख्या घूम फिर के आ रही है आगे पीछे, ठीक है ना। तो इनका योगफल कितना आएगा 37 आएगा, यानी ऑप्शन से लगाते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य भाजक का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से लिख लीजिए। लिखा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना है। अच्छा भागफल दिया है, भागफल 16 दिया हुआ है, प्रश्न में बोला गया भाजक जो है भागफल का 25 गुना, यानी इसका 25 गुना है, यानी 25 गुणे कितना कर देंगे 16, तो कितना आएगा 16 पचाई 80 होता है, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होता है 40, यानी हमें भाजक पता चल गया। आगे क्या दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है यदि भागफल शेषफल का 5 गुना है, इसका मतलब शेषफल हमारा 80 रहा होगा, कितना रहा होगा शेषफल 80 रहा होगा, तभी तो ये हमारा 5 गुना है भाजक। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, भाज्य बताइए, यानी ये संख्या पूछी गई है भाज्य अंदर वाली, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल, यानी इन दोनों का क्या करना है, इनका गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो गुणा करिए 16 शून्य शून्य, 16 चौको 64, इसी में 80 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 64 80 आएगा। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा लिखा हुआ है बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिसके कारण 5 8 2 4 ये संख्या है 11 से विभाज्य है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 8 2 4, ठीक है ना। यहाँ पर हमें नंबर मान लीजिए पता करना है एक्स क्या होगा। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी उन्होंने बताया है, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए एक्स वाला छोड़िए, इसको यहाँ से पकड़िए, अल्टरनेट हो रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से लेंगे 8 4 कितना होता है 12, 8 4 12, इधर कितना हो रहा था 5 2 7, 5 2 7, यानी 7 में से भी कोई नंबर अभी ऐड होगा, और इनका जो डिफरेंस होता है या तो 0 आए या तो 11 से कटना चाहिए। यहाँ पर अगर 5 लिख दोगे तो कहोगे 7 5 12 होता है, 12 में 12 यानी 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक्स और वाई दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं, कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे हमने 2 और 3 ले लिए प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए दोस्तों अगर इनका अगर जो जोड़ोगे तो 2 और 3 ऐसे लिखोगे, अलग अलग लिखोगे तो √2 प्लस √3 लिखोगे, ठीक है ना। √5 ये √5 आएगा, ये कितना आएगा √2 प्लस √3। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है अलग अलग जोड़ने में, इसी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, क्या आती है ज़्यादा आती है।
इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे पे होगा, बाकी इस पे नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिए। 5 को अगर 2 तरीके से अलग अलग लिखोगे उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है, 18 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब इनके बीच में देखिए 19 हमारी अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल होती है। और कौन सी होती है, 19 के बाद हमारा 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 31 होता है। इन्हीं का योगफल पूछा गया, जोड़ लीजिए 9 3 12 9 21, 21 और 1 22, यानी 22 आया, यानी 10 और आएगा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा वाला। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये संख्या हमारी 7 से कट रही है, ठीक है ना। ये संख्या हमारी 29 से शायद कट रही है, कट के देख लो 899 कटता है कि नहीं कटता है। 29 दूनी 58, 3 और 27, 3 दूनी 6, 3 से काटो, 3 और 27, 3 दूनी 6, 2 8, हाँ कट रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी 29 से कटेगा, ये हमारा 31 से कट जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा ऑप्शन सही होगा, 997। 997 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 997 से ही कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। चाहे योगफल पूछे, गुणनफल कुछ भी पूछे, हमेशा अपरिमेय ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर सब पावर लिखा है, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये कितना आएगा, 5 की पावर -8 आएगा ना। इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/5 की पावर 8, प्लस में पावर ऐसे लिख लेते हैं। चलिए दूसरे वाले देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये 5 की पावर 8 आएगा दूसरा वाला। पहला ये आया, दूसरा ये आया। अगला हम बात करते हैं, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी ये भी बटे में आएगा, ए की पावर 2 बटे कितना आएगा, 20 आएगा। ये तीसरा आ गया। चौथा कितना आएगा, ये प्लस में होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 2 की पावर 20। ये 4 नंबर्स आ गए। पूछा गया है छोटी संख्या बताइए, तो देखिए छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी हो सकती है, ये तो वैसे ही दोनों बड़ी हो रही, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो वैसे ही बहुत बड़ी। इन दोनों में देखिए ये क्या होगा, ये बड़ा आएगा, 2 की पावर 20 क्या है, ये नंबर बड़ा होगा। जो हर जितना भी बड़ा होगा, ठीक है ना, हर जितना भी बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो बस यही वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/5 की पावर 8 है, 2 की पावर 20 है। 2 की पावर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, ये होता है 1024 इंटू 1024। देखो कितना बड़ा नंबर आ रहा है। 5 की पावर 8, यानी 5 और 25 पंचे 25 पंचे 625, यानी इसको लिखोगे 625 इंटू 625। और देखिए ये नंबर और ये नंबर आइडिया लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब हर बड़ा है, हर बड़ा होता है, वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, यानी 1/2 की पावर 20 कहाँ पे आ रहा था, तीसरा वाला, यानी ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले करना क्या है, जो पावर्स लिखी हुई हैं इनका हम मासा निकालते हैं। मासा कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 का भाग कर दो सभी में, तो 12 का भाग 60 में दोगे तो 2 की पावर 5 आएगा, 12 चौको 48, यानी 3 की पावर 4 आएगा। अब 12 त्रिका 36, 4 की पावर 3 आएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2। अब आप निकाल सकते हैं बड़ी कौन सी है। वैसे भी देख लीजिए, यहाँ पर 32 आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81 आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 आएगा, 25 आएगा। बता सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 3 की पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा, दूसरा वाला होगा, 3 की पावर 48। ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे, इस तरीके से लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, और सभी लोग ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 से बीच वाली संख्या जब भी पूछे ना, 147 जो योग दिया हुआ है, 3 संख्या इसे भाग कर दो, 3 चौको 12 और 3 और 27, बस हो गया, यही ऑप्शन हो गया 49। हमेशा बीच वाली संख्या निकल आती है योग में से कुल संख्याओं से भाग देने पर। तो दोस्तों इस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी टेस्ट में जितने भी प्रश्न अगर आपके आए हैं वो भी बताइएगा। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।